जय श्री महाकाल बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के 2023 के एसएसटी के पेपर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पेपर को करने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहने वाला है। एकदम परफेक्ट तरीके से आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ पाओगे। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अभी जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर को एक बार अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना। इससे आपका पेपर बहुत ही शानदार और जानदार जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में नहीं दिया गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये कमेंट जो है वो नहीं दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लीड टू, जो सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो आंसर हो जाएगा दालें। पल्सेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगिमिनियस क्रॉप? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्सेस, आप बिल्कुल सही भर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर और निर्मित करते हैं? तो आप याद रखो सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर निर्मित करते हैं? निर्मित करने का पूछा है प्यारे बच्चों, तो निर्मित करने के हिसाब से सही आंसर इसका होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आप बिल्कुल सही लगा लेंगे, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HBG पाइपलाइन? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को नहीं जोड़ा गया है HBJ पाइपलाइन से, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, है ना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, नेपोलियंस इन्वेडेड एट इटली, तो आप याद रखो 1797 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार अपन कंफर्म कर लेते हैं इस आंसर को। तो प्यारे बच्चों, इसका अगर सही एकदम एक्यूरेट आंसर देखें तो वो 1796 होगा, क्योंकि 1796 में शुरुआत हुई थी और 1797 तक ही चला हुआ था, कंटिन्यूस था। तो बेसिकली अगर आपको जनरल आंसर लगाना है तो 1796 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेपोलियंस इन्वेटेड इटली, तो आप लगाएंगे 1796 जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था, है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव तो 100% आपको पेपर में पूछा जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना इसके आंसर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन 5 मार्च 1931 को। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है खालिस्तान का। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका में 1819 के दशक में, है ना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में 1819 के दशक में कौन सी बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल गई थी, है ना। अफ्रीका में 1819 के दशक में कौन सी बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी से फैली थी? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने अपने नोट्स किताबों में कई बार देखा हुआ है। तो इसका सही आंसर आएगा रिंडर पेस्ट। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख भी देता हूँ एक बार। अफ्रीका में कौन सी बीमारी जो है वो सबसे तेज़ी से फैली थी? तो आंसर आएगा इसका रिंडर पेस्ट, है ना। इसको आप बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। इन अफ्रीका इन द 1890s आ फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज इज रिंडर पेस्ट, है ना। तो रिंडर पेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटल इनकम, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, है ना, ये आपको लगा लेना है ना। इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका आंसर बनेगा प्रति व्यक्ति आय। तो आप यहाँ पे भर सकते हो, पहले सेकंड आंसर को आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति
व्यक्ति आय जो रहेगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला है तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप रट दीजिए, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो द टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर आ जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, है ना। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, है ना। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है? बैंक खालिस्तान दर पर देने वाले ब्याज पर अधिक ब्याज देते हैं। बैंक चार्जेस आ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट व्हाट विल ऑफर। तो आ जाएगा जमा राशि पर। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आप लगा देंगे जमा राशि, है ना। जमा राशि आपको यहाँ पे आंसर में लगा देना है, ठीक है ना। जो आपका डिपॉजिट अमाउंट होता है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भर देंगे डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आप यहाँ पे भर देंगे, सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़ी कंपनियों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखोगे द लार्ज कंपनीज आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका मल्टीनेशनल कंपनीज। आप यहाँ पे भर देंगे मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आप भर देंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो आप याद रखो प्रकृति की पूजा, यहाँ पे आ जाएगा प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। आप यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे वर्शिप ऑफ नेचर इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों जोड़ी को, सही जोड़ी मिलाइए। आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में आपसे पूछा गया है। मोटर गाड़ी उद्योग का आपसे बोला गया है। तो मैं आपको एकदम प्रॉपर आंसर बताता हूँ, बिल्कुल करेक्ट। मोटर गाड़ी उद्योग की बात की जाएगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। जोड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% चांस है कि आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों गुरुग्राम। इसका आपको आंसर लगा देना है। मोटर गाड़ी उद्योग का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका गुरुग्राम, है ना। यह आपको यहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर देना है। गुरुग्राम आपका जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, है ना। फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा आपका मोटर गाड़ी उद्योग का गुरुग्राम, आपको लगा देना है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कृत्रिम पतन। तो कृत्रिम पतन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा चेन्नई, है ना। दूसरे वाले का जो आंसर रहेगा आपका कृत्रिम पतन का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका चेन्नई, ठीक है। यहाँ को आपको भर देना है कृत्रिम पतन का, आपको भर देना है चेन्नई। आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है संघ सूची जो है, तो संघ सूची प्यारे बच्चों काम करती है प्रतिरक्षा का। तो थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे संघ सूची वाला बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा, है ना। ये आपका 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट आपका जाएगा 1919, ये आपका 4th वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेपोलियंस के हार की बात करेंगे। तो नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 1815, ये आ जाएगा आपका 5th वाला आंसर। और संघ सूची जो है, संघ सूची आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों संघ सूची का प्रतिरक्षा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जेम्स वॉट का बचा हुआ है, तो जेम्स वॉट का जाएगा प्यारे बच्चों भाप का इंजन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मोटर गाड़ी उद्योग की बात करेंगे तो गुरुग्राम आ जाएगा। कृत्रिम पतन की बात करेंगे तो चेन्नई आ जाएगा। नेपोलियन की हार की बात करेंगे तो 1815, नेपोलियंस की हार की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 1815 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 रॉलेट एक्ट 1919 में प्रतिबद्ध किया गया था। जेम्स वॉट जो है वो भाप का इंजन कहा जाता है। संघ सूची का जाएगा प्रतिरक्षा। एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है आपसे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। आपको यहाँ पे गुरुग्राम लगा देना है। आर्टिफिशियल पोर्ट की बात करेंगे, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो इंसानों के द्वारा तैयार किया गया है, तो वह जाएगा आपका चेन्नई।
इसका आंसर चेन्नई आप भर देंगे। डिफीट ऑफ नेपोलियंस तो आ जाएगा 1815 आ जाएगा। द रॉलेट एक्ट तो आ जाएगा 1919 आप भर देंगे। जेम्स वॉट का जाएगा स्टीम इंजन इन्होंने बनाया था। और यूनियन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा डिफेंस की, ठीक है ना। ये आपके सही आंसर हो जाएंगे, मतलब सारे आंसर जो है वो जस्ट अपोजिट करके ही दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये तो पक्का है कि आपको बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपको बढ़िया तरीके से अच्छे मार्क्स दिला सकती है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मेरे पास सेट थोड़ा सा चेंज है तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहले मैं आपको कोलकाता वाला आंसर बताऊँगा। कोलकाता एक समुद्री पतन है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है पूछा क्या कोलकाता एक समुद्री पतन है, कोलकाता इज अ सी पोर्ट। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा असत्य है, मतलब गलत है ये। इसके अंदर आप यहाँ पे फॉल्स भर देंगे, ये फॉल्स आ जाएगा आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका फॉल्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मैं डिसाइड कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इन जनवरी 1923 नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट लॉन्च। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा असत्य है ना, गलत है, ये फॉल्स आएगा इसका आंसर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इन जनवरी 1923 नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च। तो गलत है ये, इसका आंसर आप लगा देंगे फॉल्स है ना, ये गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 18वीं सदी तक कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारत का दबदबा था। द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया द 18th सेंचुरी। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको यहाँ पे सही भर देना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा है आपसे। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। क्वेश्चन ऊपर मिलेगा आपको, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आपको ट्रू भर देना है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फॉल्स है ये। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये ना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया था। एक बार अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया था, तो अपन क्वेश्चन नंबर से, मनरेगा एक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2005। अब आपको इसका आंसर बता देना चाहिए, तो मैं ही बता देता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, इसका आंसर आपको ट्रू लगा लेना है, ये 2005 में लॉन्च किया गया था। अब हम इसके बाद वन वर्ड देख लेते हैं, क्या क्या आपसे पूछा गया है। वन वर्ड के क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार जानदार है, पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहले अपन उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मेरे सेट में मुझे देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक समान सरकार को कहते हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली एक समान सरकार को कहते हैं, तो याद रखो आप केंद्र सरकार है ना, तो यहाँ पे आपको भर देना है केंद्र सरकार। पूरे देश के लिए एक बार बनने वाली सरकार को क्या कहते हैं, तो आप याद रखो केंद्र सरकार कहते हैं। आ जनरल गवर्नमेंट फॉर्म फॉर द होल कंट्री इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे भर देना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका लोकतांत्रिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे लोकतांत्रिक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लोकतांत्रिक है ना, तो आप याद रखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आंसर बनना चाहते हैं तो आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आप याद रख सकते हो, या जुडिशियरी भी आप भर सकते हो है ना, जुडिशियरी भी आप यहाँ पे भर सकते हो, आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे, आपको बस एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से एक बार प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओ है ना। इसका आंसर आप भर सकते हो जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी, जुडिशियरी, जुडिशियरी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार कहलाती है। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर
पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने टिक करता हूँ। इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों गठबंधन, ठीक है ना, इसे हम लिखेंगे गठबंधन, ठीक है ना, गठबंधन यहाँ पे आपका आंसर भरा जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट करना चाहता हूँ, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, उस वह शासन प्रणाली जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार तैयार की जाती है तो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है मेरे बच्चों। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, है ना, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़। तो प्यारे बच्चों इससे हम कहते हैं पलायन करना, है ना, पलायन करते हैं। इस प्रोसेस का नाम बताना है प्यारे बच्चों अपन को, है ना, विच व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़, है ना, लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो आप लिखेंगे ग्रामीण शहरी, ग्रामीण शहरी प्रवासन, है ना, इसका बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको ग्रामीण शहरी, ग्रामीण शहरी प्रवासन, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण शहरी प्रवासन। इंग्लिश में अगर आप इसका आंसर को लिखना चाहते हो तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर आ जाएगा रूरल अर्बन माइग्रेशन, है ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हो ना, रूरल अर्बन माइग्रेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न। तो प्यारे बच्चों सोशल डिवीज़न का अगर हम मेन आधार पूछना चाहते हैं तो आंसर बनेगा, सोशल डिवीज़न का मेन आधार होता है धर्म जाति, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो धर्म और जाति, इसी के आधार पर विभाजन होता है। मतलब कि रिलीजन लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप रिलीजियन लिख सकते हो आप, है ना, रिलीजन लिख सकते हो और कास्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिलीजन लिख सकते हो आप यहाँ पे और कास्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, और जेंडर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा गया मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर करते जा रहा हूँ। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। नेम एनी टू कंट्रीज वेयर देर इज़ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ऐसे दो देशों का नाम बताइए जहाँ पे मजबूत लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र वाले देशों का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे अब हम बात करेंगे नॉर्वे की। सबसे फर्स्ट कंट्री का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉर्वे, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो स्विट्ज़रलैंड, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो स्विट्ज़रलैंड, है ना, स्विट्ज़रलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों कंट्रीज आप लिख सकते हो, ठीक है, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मेरे बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं टिक करके आपको बताता हूँ। उन क्वेश्चनों को आपको बढ़िया तरीके से एकदम शानदार तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैव संसाधनों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन 100% है कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बढ़िया तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जैव संसाधनों के नाम बताइए, है ना, जैव संसाधनों के नाम बताइए, तो आपको ये आंसर कंप्लीट कर लेना है। मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 100% जो है वो पूछा जाएगा, 100% आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो भी आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कर लेना है, जैव संसाधनों के नाम बताइए, राइट द नेम ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा आप क्वेश्चन करेंगे सतत पोषीय विकास क्या है, व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 100% चांस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए, इसे भी आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कीजिएगा ताकि
एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े ना, ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद की बात करते हैं, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द सॉइल एरोजन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन, वाणिज्य कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, राइट 2 फीचर्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए, राइट 2 इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण के कोई 2 दुष्प्रभाव लिखिए, राइट 2 इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है, क्यों, व्हाट वाई रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी राज्य सुरंग का नाम लिखिए, नेम द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू द सीज, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है लिखिए, विच आइटम्स आवर ट्रेडेड थ्रू द सिल्क रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ पूर्वजों के पास नहीं थे, विच फूड आइटम्स और एंसेस्टर्स डिड नॉट हैव फाइबर 100 ईयर्स एगो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है, वाई वॉज लंदन नोन एज द फिनिशिंग सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, योहान गुटेनबर्ग मुद्रण से आप क्या कार्य किया, व्हाट वर्क डिड जोहान गुटेनबर्ग डू इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रण संस्कृति के कोई 2 परिणाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट 2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंट कल्चर। 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ फेमस राइटर इन 19th सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय क्षेत्र को से क्या आप समझते हैं, राइट व्हाट इज टर्शरी सेक्टर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं, वेयर आर मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश्ड। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए, राइट द नेम ऑफ 2 मल्टीनेशनल कंपनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरक्षित वन और रक्षित वन में क्या अंतर है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके अलावा हम देखें तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना चाहिए। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए, राइट द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा पड़ा वो आपको बताना है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। खनिज किस प्रकार की, ये मत कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट 4 व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह। उसके बाद में प्यारे बच्चों मानचित्र वाला क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ये क्वेश्चन एडेड होता है। ये क्वेश्चन ये और कर लीजिएगा, आपका काम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो ये हमने देखा था एमपी बोर्ड क्लास 10th का 2023 का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बन जाने वाले हैं।